जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। उसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। सुबह से ही बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। हे भगवान, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। टुनटुनी पता नहीं कहाँ होगी। अब तो उसके स्कूल की छुट्टी भी हो गई होगी। इतनी बारिश में वो घर कैसे लौट कर आएगी। रानू चिड़िया ये सब सोच ही रही थी, तभी टुनटुनी बारिश में भीगती हुई घर लौट आती है। अरे टुनटुनी बेटा, ये तुम भीग कर क्यों आ रही हो? तुम्हें रास्ते में कहीं पर रुक जाना चाहिए था। देखो बारिश कितनी तेज है और तुम तो पूरी भीग गई हो। तुम्हें पता है ना, बारिश में भीगने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ माँ, मुझे पता है। मैं तो बारिश की वजह से रुकी भी थी, लेकिन बहुत देर से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये बारिश तो आज रुकने वाली नहीं है। इसलिए मैं घर आ गई। ठीक है टुनटुनी बेटा, जाओ तुम जाकर अपने शरीर को पोंछ लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अभी तुम्हारे पिताजी से मिलकर आती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने पति कालू कौवा के पास जाती है। कालू कौवा एक नंबर का शराबी था। उसे अपने पत्नी और अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं थी। कालू जी, सुनते हो? क्या कर रहे हो आप? दिन रात शराब में डूबे रहते हो। कभी तो अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोच लिया करो। देखो आज कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी बारिश में टुनटुनी भीग कर आई है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमें उसके लिए एक रेनकोट ले लेना चाहिए। अरे तो ये तुम मुझसे क्यों कह रही हो? जाओ जाकर ले लो रेनकोट। ये सब बकवास मेरे पास मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं रेनकोट कैसे ले लूँ? मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कितनी मेहनत से थोड़े बहुत पैसे कमाती हूँ, और वो भी तुम शराब पीकर ख़त्म कर देते हो। तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं वो तुम मुझे दे दो। मुझे उसके लिए रेनकोट लेना है। तुम खुद तो कुछ काम करते नहीं और मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे भी यूं ही उड़ा देते हो। रानू चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में बारिश बहुत तेज हो रही थी। धीरे धीरे जंगल में पानी भरने लगा था। पक्षियों के घर डूब रहे थे। माँ ये देखो क्या हो रहा है। जंगल में तो बारिश बहुत तेज हो रही है और सब जगह बाढ़ आ रहा है। हमारे घर में भी पानी भरने लगा है। कहीं हम इसमें डूबकर मर तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हिम्मत मत हारो। तुम चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। कालू कौवा अपने नशे में सोया हुआ था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में पानी भर चुका है। कालू जी उठिए। ये देखिए घर में पूरा पानी भर चुका है। हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। जल्दी उठिए। बहुत उठाने पर कालू कौवा उठता है। घर में भरा पानी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है रानू? घर में इतना पानी कैसे भर गया? और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कामचोर, क्या करती रहती हो दिन भर? चुप कर जा कालू कौवे। एक तो मैं तुझे उठा रही हूँ और तो उसमें भी मुझे सुना रहा है। शराब पीकर दिन रात पड़ा रहता है। जरा भी शर्म हया है तुझे? तुझे अपनी पत्नी और अपनी बेटी की जरा भी चिंता है? ये सब सुनकर कालू कौवा को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, रानू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं खुद कमाऊंगा और तुम दोनों का जीवन अच्छा करूँगा। मैं अपना फर्ज पूरा करूँगा। टुनटुनी बेटा, आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कालू कौवा टुनटुनी को अपनी पीठ पर बिठा लेता है। रानू, तुम जाओ, बाहर जाकर देखो। अगर कोई भी इंतजाम मिले तो हमें बताओ। हम और टुनटुनी बाहर आएंगे। मैं इस तरह टुनटुनी को बाहर लेकर नहीं जा सकता, इसलिए तुम जाओ। हाँ ठीक है कालू जी, मैं अभी जाती हूँ। देखती हूँ वहाँ कुछ मिलता है तो। इसके बाद रानू चिड़िया बाहर जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक टायर मिलता है।
कालू जी, टुनटुनी को लेकर आ जाइए, मुझे एक टायर मिला है, हम इस पर सुरक्षित यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद कालू कौवा टुनटुनी को लेकर बाहर आता है। फिर वो सभी टायर की मदद से उस बाढ़ के पानी से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कालू जी, हमें सबसे पहले तो हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत सा घर बनाना पड़ेगा और अब हम इसी जंगल में रहेंगे। यहाँ पर तो कोई बारिश भी नहीं हो रही है। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, अब हम यहीं पर रहेंगे। इस तरह कालू कौवा, रानू और टुनटुनी सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।